हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन की तरह हम लोग जर्नल एंट्री को ही कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में भी। जर्नल एंट्री में अब हम सीखने वाले हैं यदि एक ही पार्टी का हमारे अकाउंट बुक्स में डेबिट अकाउंट भी है और क्रेडिट अकाउंट भी है, यानी कि मान लीजिए श्याम एंड सन्स जैसे एक एग्जाम्पल है, उससे हमने कुछ पैसे लेने भी हैं और उसके कुछ पैसे देने भी हैं, तो दोनों को सेटल करने के लिए हम जर्नल एंट्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अमाउंट ऐसा हो सकता है जो हमने उसे देना है और कुछ अमाउंट ऐसा हो सकता है जो हमने लेना है। तो ऐसी एंट्रीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम जर्नल एंट्री का प्रयोग करते हैं। आइए दिए गए नीचे एग्जांपल से समझते हैं। 2/5/2021 की जो एक एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, जो श्याम एंड सन्स लिमिटेड है, उसके दो अकाउंट्स हैं हमारी किताब में। श्याम एंड सन्स एज अ डेटर जिसमें डेबिट बैलेंस है 3000 रुपये, और श्याम एंड सन्स अ क्रेडिटर जिसमें क्रेडिट बैलेंस है 3000 रुपये। अब हमें इन दोनों अकाउंट्स को सेटल करना है आपस में। अब समझिएगा इस तरह से कि श्याम एंड सन्स जो कंपनी है उससे हमने कुछ माल लिया होगा, तो इस कारण हमें 3000 रुपये देने हैं उनको, और श्याम एंड सन्स ने भी हमसे कुछ परचेज़ किया होगा, इस कारण उसने भी 3000 रुपये हमें देने हैं। तो ऐसे केसेस में हम इनकी एंट्री को आपस में सेटल कर सकते हैं और वो पॉसिबल हो सकता है जर्नल के साथ। तो ये देखते हैं इस तरह की एंट्री को करते किस तरह से है। तो आइए एंट्री करने से पहले मैं आपको बैलेंसेस की जानकारी दे देता हूँ कि किस तरह से कुछ बैलेंस हमारे पास खड़े हुए हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट पे चलते हैं। इसमें हमारे पास करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स में यदि आप देखें तो श्याम एंड सन्स का क्रेडिटर का अकाउंट है। क्रेडिटर मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्रेडिटर अकाउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अकाउंट सेम नाम से हैं। तो श्याम एंड सन्स 3000 रुपये हमने उनके देने हैं। अगर हम यहाँ देखें तो मार्च में हमारे पास 3000 रुपये का बैलेंस इसका खड़ा हुआ है और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस भी 3000 रुपये है। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ और यहाँ से अगर आप करंट एसेट्स में आ जाएँ और सन्ड्री डेटर्स में आ जाए तो आप देखेंगे श्याम एंड सन्स डेटर, यहाँ पे मैंने जानबूझ के डेटर लिखा है साथ में ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3000 रुपये यहाँ पे भी है, तो ये भी मेरे पास 3000 रुपये का बैलेंस जो है इसका स्टैंड करता है, यानी कि 3000 रुपये हमने उनसे लेने हैं। तो अब आपके सामने दोनों तरह के अकाउंट हैं। तो श्याम एंड सन्स डेटर हैं, उनसे हमने 3000 रुपये लेने हैं, और श्याम एंड सन्स क्रेडिटर अकाउंट में 3000 रुपये हमने ट्रांसफ़र करने हैं। तो ऐसे केसेस में हम इन दोनों अकाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री के साथ। वो एडजस्टमेंट एंट्री आप जर्नल वाउचर में प्लेस करते हैं। तो ये देखते हैं वो किस प्रकार से आप करेंगे। इससे पहले मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ जो एंट्रियाँ मैंने की हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि एंट्रियाँ कहाँ से कैसे हुई हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पीरियड ले लेता हूँ। तो 1/4/21 से लेके 31/3/22 तक के सारी एंट्रीज मेरे पास यहाँ दिखाई जा रही हैं। तो आप देखेंगे सारी एंट्रीज यहाँ पे हैं। तो श्याम एंड सन्स जो है हमारे पास यहाँ पे किस वजह से उनका जो वाउचर था या जो अमाउंट था हमारे पास डेबिट या क्रेडिट है उसकी जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ से। अब देखिए श्याम एंड सन्स क्रेडिटर, यहाँ पे एक परचेज़ का वाउचर है। 3000 रुपये का माल हमने, अगर आप इसको एंटर करिए देख सकते हैं 3000 रुपये का माल हमने परचेज़ कर रखा है, इस कारण हमने 3000 रुपये उनके देने हैं। फिर से वापस आ जाता हूँ और यहीं पे श्याम एंड सन्स का जो दूसरा डेटर का अकाउंट है वो सेल्स का वाउचर है। 3000 रुपये का माल हमने सेल किया हुआ है श्याम एंड सन्स को, तो इसलिए वो डेटर अकाउंट है। तो ऐसे केस में अब हमें जनरल वाउचर एंट्री करनी है जिसमें हम दोनों ट्रांजैक्शनों को सेटल कर सकें। तो वाउचर एंट्री पे आते हैं हम लोग। इसमें हम जनरल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे श्याम एंड सन्स जो क्रेडिट का अकाउंट है उसे डेबिट कर देंगे और श्याम एंड सन्स डेटर का जो अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे, जिससे हमारी जो एंट्री है बड़ी आसानी से सेटल हो जाएगी। तो ये देखते हैं कैसे। श्याम एंड सन्स क्रेडिटर अकाउंट को यहाँ मैं डेबिट कर देता हूँ 3000 रुपये से। तो आप देखेंगे इसका बैलेंस 0 हो गया। फिर से क्रेडिट करते हैं श्याम एंड सन्स डेटर को, तो इसका अकाउंट भी बैलेंस 0 हो गया। अब मैं एंटर करते हुए नरेशन सेटअप कर देता हूँ। ये एडजस्टमेंट एंट्री है फॉर श्याम एंड सन्स बैलेंसेस। तो मैंने एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन टाइप कर दी है यहाँ पे, एक्सेप्ट करते हुए येस कर देता हूँ। तो मेरे पास जनरल वाउचर हो चुका है एंटर। अब मैं वापस आके फिर से बैलेंस शीट पे जाता हूँ और फिर से करंट लाइबिलिटीज़ पे चेक करता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब देखें यहाँ नाम नहीं आ रहा है मेरे पास, और इसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई नाम नहीं है। अब मैं जाके सन्ड्री डेटर्स में नाम देखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ दिनेश एंड सन्स का नाम है और श्याम एंड सन्स का नाम नहीं है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से इन एंट्रीज़ के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी एक ही पार्टी को हमने पैसे देने भी हैं और लेने भी हैं तो उन दोनों के अकॉर्डिंग अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अमाउंट सेम हो, अमाउंट कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस केस में अगर अमाउंट ज़्यादा रहेगी और आपने लेने हैं तो आपकी साइड दिखाएगा, और अगर आपने पैसे देने हैं तो दूसरी साइड दिखाएगा, लायबिलिटी वाली साइड। तो इस तरह से आप एंट्री को सेटअप कर सकते हैं। धन्यवाद।